स्वागत है दोस्तों आप लोगों का क्लास ऑक्साइड में। नए इलाके में क्लास 9 हिंदी एक्सप्लेनेशन लेकर के आ चुका हूं। यह आपको स्पर्श बुक चैप्टर 13 में दिया गया है और इसके जो रचनाकार है वह है अरुण कमल। अरुण कमल जी इस रचना के माध्यम से बताते हैं कि आज जो नए नए नित्य नए नए जो निर्माण कार्य हो रहे हैं, जो आधुनिकता की जो होड़ मची हुई है, उसमें किस तरह से समाज को परिवर्तित कर दिया है या किस तरह से समाज जो है परिवर्तन की तरफ मुड़ रहा है और उससे होने वाले जो नुकसान है या लोगों के जीवन में जो प्रभाव डाल रहा है उसके बारे में यहाँ बात की गई है। तो बहुत कुछ है बात करने के लिए। देखेंगे, पढ़ते हैं हमारा जो कविता है उसकी पहली पंक्ति है, इन नए बसते इलाकों में जहां रोज बन रहे नए नए मकान, मैं अक्सर रास्ता भूल जाता हूं। तो कभी कहते हैं कि आजकल क्या हो रहा है, नित्य नए नए बस्तियां बस रही है, इलाके बस रहे हैं और नया नया मकान बस रहा है और जिससे नए नए निर्माण कार्य हो रहे हैं। जहां आज देखो, आज से पीछे जाओ 10-15 साल पहले तो वहां देखोगे कोई एक जगह वो बहुत खाली जगह था, या वहां पे कुछ जंगलें होंगी या कुछ वहां पे क्या होंगी, तो छोटे छोटे मकान होंगे। लेकिन आज अगर जाओगे तो वहां बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई है, नए नए शॉपिंग मॉल्स वगैरह बन गए, नए रोड बन गए। ये परिवर्तन आ गया है। हमारे घर के पास ही देखो बहुत सारे क्या थे, जंगल थे, लेकिन अभी 10 साल पहले जंगल थे वहां पे, लेकिन अभी क्या हो गई, वो सभी जंगल कट गई या वहां रोड बन गए, नया निर्माण कार्य हो गया है। तो बहुत ही परिवर्तन हो आ चुका है। तो ये जो है नया नया नित्य परिवर्तन हो रहा है, उसी के बारे में यहाँ बताते हुए कहते हैं कि इन नए बसते इलाकों में जहां रोज बन रहे हैं नए नए मकान, यहाँ रोज नया मकान बन रहा है, नए रोड बन रहे हैं, और वहां पे कभी कहते हैं कि मैं अक्सर रास्ता भूल जाता हूं। और कहने का अर्थ है कि जो नया इंसान वहां पे जा रहा है, अगर हम कहीं से आ रहे हैं तो अगर नया क्या हो रहा है कि वहां निर्माण कार्य हो गया तो मैं अपना घर भूल जा रहा हूं, यानी कि जो पहली पुरानी पहचान थी वो जो है वो खो गई है। अब लोग उसे किसी और नाम से या किसी और बस्ती के नाम से जानने लगे हैं। तो इसी दिखाने का प्रयास किया कि किस तरह मनुष्य जो है अपनी पुरानी पहचान भूल जाते हैं या खो देते हैं नए निर्माण होने से। समझ में आया होगा। अगला देखते हैं, अगला पंक्ति है, धोखा दे जाते हैं पुराने निशाने, खोजता हूं ताकता पीपल का पेड़, खोजता हूं ढहा हुआ मकान और जमीन का खाली टुकड़ा जहां से बाएं मुड़ना था मुझे। फिर 2 मकान बाद बिना रंगों वाले लोहे के फाटक का घर था एक मंजिला। कहने का अर्थ यह है कि धोखा दे जाते हैं पुराने मकान। आप क्या करते हो कि आप कहीं अगर जा रहे हो तो आप उसके लिए वहां पे निशानी के तौर पे एक ऐसा चीज रखते हो कि हाँ वहां से जाएंगे, वहां से फिर मुझे बाएं मुड़ना है या दाएं मुड़ना है। मैं वो निशान छोड़ जाता हूँ और उसी निशानी के बदौलत मैं कहीं पे पहुंचता हूँ, अपने मंजिलों तक पहुंचता हूँ। तो कभी कहने का प्रयत्न करते हैं कि जब नव निर्माण हो जा रहा है तो वो जो निशान बच गया था वो क्या हो रहा है, अब उसे तोड़ दिया गया है या खत्म कर दिया गया। कहने का अर्थ यह है कि जो पुराने निशान होते हैं, पुरानी जो संस्कृति सभ्यता है, उसे नया निर्माण के लिए क्या कर रहे हैं, तो लोग खत्म करते जा रहे हैं। और ऐसे में जो पुराने लोग हैं वो क्या करेंगे, खोजेंगे, अपनी पहचान ढूंढने के प्रयास करते रहेंगे नित्य, लेकिन उसे वह नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि अब आधुनिकरण हो चुका है, शहर हो या गांव हो सभी का, और वहां पे नया क्या बन चुका है, तो नया रोड बन चुका है, नया शॉपिंग मॉल बन चुके हैं, ये सब। और जमीन का खाली टुकड़ा, अब कभी यहाँ क्या कर रहे हैं, अगर वहां जा रहे हैं तो वहां पे देख रहे हैं जो पुराने उसके निशान थे। क्या निशान थे? तो निशान के तौर पे रखे हुए कि खाली जमीन था वहां पे, या कोई पेड़ पौधे था, या कोई लैंप पोस्ट था, या माइलस्टोन जो होता है वो था। लेकिन अब वहां पे कुछ भी खाली नहीं बच गया है। क्यों? क्योंकि वहां पे नए मकान बन चुके हैं, नए क्या हुए हैं, तो पार्क बन चुके हैं। और ऐसे में जब नए पार्क या नए रोड या नए मकान बन चुके हैं तो वो जो निशानी थी जिसे देख करके हम अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचते थे, वो क्या हो चुका है, वो उसे लोगों ने खत्म कर दिया है और वहां पे अपनी बिल्डिंगें बना ली है। यानी आधुनिकता की पहचान वहां पे रख दिए हैं और हमारी जो पुरानी विरासत थी उसे खत्म कर चुके हैं। फिर 2 मकान बाद बिना रंगों वाले लोहे के फाटक का घर था एक मंजिला। कभी कहते हैं कि मैं जहां जाता था और जिसे देख करके जो निशान था उसे देख करके मैं जाता था, मेरे घर उसके बाद ही मेरा घर था, लेकिन अब वो निशान ही मिट गया है तो मैं अपना घर कैसे जाऊं। वो एक मंजिला जो मेरा मकान था वो मैं वहां पे नहीं पहुंच पाता हूं, ये कहने का प्रयास करते हैं।
समझ में आया होगा। तो देखोगे आप देखोगे कि हर जगह इस तरह के जो बदलाव है वो आपके आसपास देखने को मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि एक आधुनिकता की होड़ लगी हुई है। लोग एकदम बहुत तेजी से क्या कर रहे हैं, अपने जीवन में अपने आसपास सभी परिवर्तन ला रहे हैं। पहले इस तरह की परिवर्तन जो है नहीं देखने को मिला। अब आज भी बहुत सारे गांव जाओ, वहां पे जैसे का तैसा ही रहेगा। आपको वही पीपल के पेड़, वही नदियां, वही तालाब आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये चीज जो शहरों में इस तरह नहीं है। शहरों में क्या हो रहा है, तेजी से विकास कर रहा है। तो वहां पे नए नए क्या हो रहे हैं, रोड बन रहे हैं, नए पार्क बन रहे हैं, नए मॉल बन रहे हैं, नए सिनेमा घर बन रहे हैं। ये सब जो परिवर्तन है आपको बहुत ही देखने को मिलेगा शहरों में, जो कि आपको गांव में आज भी ये देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ हद तक आजकल गांव में भी ये चीज पहुंच रही है धीरे धीरे। तो चलिए अगला पंक्ति देख लेते हैं। अगला पंक्ति है, और मैं हर बार एक घर पीछे चल देता हूं या दो घर आगे ठमकाता। अब देखिए क्या हो रहा है कि जब यहाँ लेखक क्या करते हैं, अपने घर ढूंढते हुए निकले। अब लेकिन उनका तो जो निशान था कि मैं अपना घर जो है कहां से मुड़ता हूं, आगे से मुड़ता हूं, या वो लैंप पोस्ट देख करके मुड़ता हूं, या पार्क देख करके मुड़ता हूं, या तो कोई पीपल का पेड़ देख कर मुड़ता हूं। लेकिन अब क्या हुआ, वहां पे तो नया निर्माण कार्य हो गया, कुछ नई चीजें बन गई है, और जिससे मेरा जो निशानी है वो मिट गया है। और ऐसे निशान मिट जाने के बाद कभी क्या होता है कि वो कुछ आगे निकल जाते हैं अपने लक्ष्य से, या कुछ पीछे ही रह करके अपना लक्ष्य ढूंढने लग जाते हैं। और ऐसे में दिखाने का प्रयास किया गया कि कैसे लोग जो है आज भटक जा रहे हैं नव निर्माण कार्य के कारण, या नया निर्माण जो हुआ है उसके कारण लोग जो है अपने अस्तित्व खोते जा रहे हैं। समझ में आया होगा। अगला देख लेते हैं। अगला तो पंक्ति है, कहते हैं, यहां रोज कुछ बन रहा है, रोज कुछ घट रहा है, यह स्मृति का भरोसा नहीं। आप जो कुछ भी आपने स्मृति के रूप में बनाए हैं, निशान बनाए हैं, वो आज क्या हो रहा है, वो धोखा दे जा रहा है। कहने का अर्थ है आपका जो पुरानी विरासत थी वो मिट चुकी है, खत्म हो चुकी है। और खत्म होते ही आपको क्या हो रहा है, तो आप उसे अपने जो वर्तमान है उसमें खोजने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन वो आपको मिल नहीं रहा है। तो वही कभी कहते हैं कि जो मेरा अस्तित्व है, जो मेरी स्मृति है, वो मुझे धोखा दे गया है। तो क्यों धोखा दे गया? क्योंकि यहाँ रोज कुछ ना कुछ बन रहा है, निर्माण कार्य हो रहा है, या मकान बने, या रोड बने, या और भी पार्क बने, कुछ भी बने। लेकिन इससे क्या हो रहा है, जो पुरानी स्मृति है, पुराने जो चिन्ह है, उसको खत्म करना पड़ रहा है, तभी नया निर्माण हो पा रहा है। तो फिर कहते हैं, और देखोगे कि इसमें एक चीज ऐड करते हैं कि जो पुरानी स्मृति है उसका आज भरोसा नहीं है। क्यों भरोसा नहीं है? क्योंकि अगर हम आज कोई चीज को, नया चीजों को मैं अपना स्मृति बना लिया, यानी कि स्मृति चिन्ह बना लिया, या उसे पहचान के स्वरूप बना लिया कि चलो इसमें क्या करूंगा मैं, आगे चल करके जो अगर मैं रास्ता भटक जाऊंगा तो उसे इस स्मृति चिन्ह के साथ ही उसे पहचान लूंगा। तो क्या होगा, अगला दिन ही अगर वहां निर्माण कार्य हो गया तो वो जो स्मृति था वो क्या हो जाएगा, वो तो खत्म कर दिया जाएगा। तो ऐसे में वो हमें धोखा दे जाएगा, तो उसका कोई भरोसा नहीं रह जाएगा। ये भी यहाँ पे कवि बताने का प्रयास करते हैं। तो अगली पंक्ति देखते हैं। अगली पंक्ति में कहा गया है, एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया, जैसे बसंत का गया पतझड़ को लौटा हूं, जैसे बैसाख का गया भादों को लौटा हूं। अब यही है उपाय कि हर दरवाजा खटखटाओ और पूछो, क्या यही है वो घर? तो कभी कहते हैं कि एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया, यानी कि अगर आज आज क्या हो रहा है, इतनी तेजी से जो दुनिया में परिवर्तन आ रहा है, या नव निर्माण का कार्य चल रहा है, आधुनिकता की तरफ इतनी तेजी से मनुष्य जो है बढ़ते जा रहा है कि दुनिया जो है बहुत ही जल्द पुरानी पड़ जाती है। आज सुबह उठो तो देखो कि नया निर्माण कहीं हो चुका है, नए रोड बन चुके हैं। इस तरह की जो परिवर्तन है वो रातों रात आजकल हो रही है, और आधुनिकता की दौड़ लगी हुई है। हर व्यक्ति जो है विकासशील होना चाहता है, यानी विकास करना चाहता है, और चाहता है कि एक दूसरे से आगे निकल जाए, प्रतियोगिता सी लगी हुई है। सब चाहते हैं कि उससे भी जो एक मकान है उससे भी ऊंचा मंजिला मकान बनाया जाए। तो इस तरह की जो दौड़ लगी हुई है, प्रतियोगिता लगी हुई है, ये क्या कर रहा है, तो मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला रहा है। और जो ये परिवर्तन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, तो ऐसा लगेगा आपको बसंत का गया पतझड़ को ही लौटा हूं, यानी कि इतनी तेजी से हो रहा है। ये एक क्या है, कहिए कि मुहावरा की तरह है, बसंत का गया पतझड़ को लौटाऊं, यानी जस्ट तुरंत ही तो गए थे, लेकिन इतनी जल्दी परिवर्तन हो गया है। बैसाख का गया भादों को लौटा हूं,
इतनी जल्दी परिवर्तन हो गया कि बस जाने आने में जो समय लग रहा है, बस उसी में बहुत सारे परिवर्तन हो गए हैं। तो ये बताने का प्रयास करते हैं कि ये जो परिवर्तन इतनी तेजी से हो रहा है और मनुष्य के जीवन को क्या कर रहा है, बहुत ही प्रभावित कर रहा है, जिससे क्या होगा कि आप अपने रास्ते भटक जाओगे और आप वापस आओ कहीं से घूम करके, तो क्या होगा, अपने ही घर को भूल जाओ। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर दरवाजे पर खटखटाना पड़ेगा, हर दरवाजे को ढूंढ करके पूछना पड़ेगा कि मैं अपना घर भूल चुका हूं, क्या यही मेरा घर है। इस तरह के परिवर्तन हो रहे हैं। फिर आगे कहते हैं, समय बहुत कम है तुम्हारे पास, आ चला पानी ढहा, आ रहा आकाश, शायद पुकार ले कोई पहचानना ऊपर से देखकर। कह रहे हैं कि मेरे पास जो है अब समय बहुत कम बचे हैं। कभी कहते हैं मेरे पास समय बहुत कम बचे हैं कि किस तरह से इतना परिवर्तन आ रहा है, तो मेरे जीवन में समय बहुत कम बचा है। और क्या हो रहा है, बरसात भी आ रही है, बरसात आ रही है। और अब तो ऊपर वाला ही क्या है, सहारा है। या क्या हो सकता है कि अगर कोई व्यक्ति मुझे खुद पहचाने या मुझे ऊपर से देख करके पहचान ले, मंजिलों से देख करके पहचान ले, ताकि वो मुझे पुकार ले कि हाँ यही आपकी क्या है, आपका घर है, और मुझे उस ढूंढना ना पड़े। तो यहाँ कभी कहते हैं कि मैं जो क्या हूँ, भटक गया हूँ, भटकने से लोग ही मुझे क्या करेंगे, अब ढूंढेंगे, क्योंकि मैं अपना घर खुद ढूंढ नहीं पा रहा हूँ इस वजह से। तो आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। नए इलाके में मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।